magnetic field on the axis of a circular loop और circular coil। इस वीडियो में हम फार्मूला डिराइव करेंगे कि अगर कोई पॉइंट किसी करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पर सिचुएटेड है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सी दिस इज ए सर्कुलर लूप, दिस इज आल्सो ए सर्कुलर लूप, हेयर इज ए कट फॉर कनेक्शन to a cell or a battery. Now see in this circular loop, suppose this is the center of this circular loop. Now a line passing through this center and perpendicular to its plane is known as its axis. So see, axis is like this is axis, and we have to calculate magnetic field on situated at a point on the axis of this current carrying loop when current flows through it. In the diagram, this loop is kept like this. Its plane is parallel to YZ plane. जो इस लूप का करंट कैरिंग लूप का जो प्लेन है वो YZ प्लेन के पैरेलल है, YZ प्लेन पर है, और इसका सेंटर ओरिजिन पर है, और एक्सिस एक्स एक्सिस है। सो सी इन दिस डायग्राम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सो सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन द YZ प्लेन with its center at the origin O. Radius of the loop is capital R. This is radius of the loop. Point P on the axis of loop is at a distance A from the center of the loop. जिस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ये पॉइंट इस करंट लूप की जो सर्कुलर लूप है उसके सेंटर से A डिस्टेंस पर है। अब इस लूप में यहाँ पर एक हमने छोटा सा लाइन एलिमेंट लिया DL, करंट इससे I पास हो रही है, सो करंट एलिमेंट इज IDL। नाउ ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट IDL, ये जो करंट एलिमेंट IDL है इस करंट एलिमेंट से R डिस्टेंस पर, ये करंट एलिमेंट कहाँ है, इस सर्कुलर लूप की सरकमफ्रेंस पर है, इससे R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड DB होगी वो वेक्टर फॉर्म में बायो-सेवर्ट लॉ से उसकी जो वैल्यू होगी DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL इंटू वेक्टर R अपॉन R क्यूब। दिस R इज पोजिशन वेक्टर फॉर दिस पॉइंट। सो हेयर बायो-सेवर्ट लॉ इज रिटेन इन वेक्टर फॉर्म। नाउ सी इन दिस डायग्राम, बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस एंगल इज राइट एंगल. So in this triangle R is equal to R square is equal to A square plus capital R square. So this R square is equal to A square plus capital R square, and mod of DL cross R is equal to RDL, because this is equal to RDL sin 90 and sin 90 is equal to 1, so this is RDL. Now why it is sin 90? देखें यहाँ पर एक एंगल है जो ये R इस YZ प्लेन के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, एंड सेकेंड एंगल इज विद दिस R इज मेकिंग विद दिस DL. सी सपोज दिस इज R, ऐसे टिल्टेड है ये, तो एक एंगल जो है जो R इस प्लेन के साथ फॉर्म करेगा, इस प्लेन के साथ, और दूसरा एंगल इस DL के साथ फॉर्म करेगा, जैसे ये है। तो DL के साथ एंगल किसी भी ओरिएंटेशन पे R कहीं भी हो, सो एंगल विद दिस सरकमफ्रेंस विल ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल बिटवीन दिस DL एंड R. दिस इज 90 डिग्री. सो दिस sin 90 is equal to 1. So vector product of DL cross R is RDL. Now here is another angle
which this r makes with the plane yz theta. So this theta is this angle. Now this dl is perpendicular to the plane of this paper and outward, and r is on this plane. So you may find out the direction of dv with the help of right hand thumb rule or screw rule also. So with the help of right hand thumb rule, direction of dv is पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर. इस पेपर के प्लेन के पैरेलल ऐसे आएगी. यू चेक इट. अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल एंड सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. दिस इज लाइक दिस. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी लाइक दिस. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ज्वाइन इट, दिस विल बी लाइक दिस. राइट हैंड थंब रूल को फिर से समझिए. इफ़ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, जो इस लूप में करंट फ्लो है इसके डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर कीजिए. देन दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो कर्ल द फिंगर्स ऑफ द पाम ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल. Then direction of right hand thumb gives the direction of magnetic field. See again in this diagram, ये जो R है ये DL के साथ 90 डिग्री एंगल ऐसे फॉर्म कर रहा है, और यही R ये जो कॉइल का प्लेन है इससे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. अब हम इस DB के दो कंपोनेंट कर सकते हैं. वन कंपोनेंट along x axis. So component along x axis dbx is equal to db cos theta. See in this diagram, this is theta, so this is theta. And component of db perpendicular to x axis dby is equal to db sin theta. ये देखिए x axis के perpendicular component ये क्या होगा, this is db sin theta. अब इसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में डायमेट्रिकली अपोजिट एक डीएल एलिमेंट देखिए. ये ड्यू टू दिस डीएल एलिमेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस. तो इसके भी दो कंपोनेंट करिए, डीबी साइन थीटा एंड डीबी कॉस थीटा. नाउ डीबी कॉस थीटा विल एड, एंड डीबी साइन थीटा, दिस डीबी साइन थीटा इज कैंसल्ड बाय दिस डीबी साइन थीटा. So dB sin theta is cancelled by the diametrically opposite component of magnetic field produced by IDL. So magnetic field is only due to x component of field. तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर्म हो रही हैं डिफरेंट आइडियल से, तो उनका केवल x कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में बचेगा. dB sin theta कैंसिल हो गए. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट लूप ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप विल बी अलोंग द x axis. So dbx is equal to db cos theta. Now here cos theta is equal to r upon small r. See in this diagram, cos theta is equal to this base upon hypotenuse. So cos theta is equal to capital R upon small r, and small r is under root a square plus r square. So cos theta is equal to capital R upon a square plus r square to the power half. So dbx is equal to mu naught I dl upon 4 pi 1 upon a square plus r square into r upon a square plus r square to the power half. Because magnitude of dB is mu naught upon 4 pi I dl upon r square. So for r square I have written here a square plus capital R square, because r square is equal to a square plus capital R square, and then multiply it with cos theta. So cos theta is equal to r upon under root a square plus r square, or r upon a square plus r square to the power half. So dbx becomes mu naught I dl upon 4 pi r upon a square plus r square
to the power 3/2. Now magnetic field at P due to entire current circular loop is obtained by integration or summation of all these dBx. So net vector B is equal to Bxi. I because direction of magnetic field is along x-axis. This is equal to integration mu naught I dl upon 4 pi r upon a square plus r square 3 to the power 3. This is equal to mu naught I dl upon 4 pi r upon a square plus r square to the power 3/2 into I for direction of magnetic field. So this is equal to mu naught I r upon 4 pi a square plus r square to the power 3/2 and integration dl. Integration dl is nothing but circumference of the circle. So integral dl is equal to 2 pi r. So b is equal to bxi. This is equal to mu naught I r upon 4 pi a square plus r square to the power 3/2 into 2 pi r. Now this 2 pi cancels this 4 pi, so here in denominator we get 2. So this is equal to mu naught I r square upon 2 a square plus r square to the power 3/2 into unit vector I. Now if number of turns in the loop are capital N, then b is equal to mu naught n I r square upon 2 a square plus r square to the power 3/2. So magnitude of this magnetic field is given by this formula. Now a special case, magnetic field at the center of the loop. Means if point P is at the center, then A will be equal to 0. So since A is equal to 0, therefore B is equal to mu naught I r square upon 2 r square to the power 3/2. On solving it, we get B is equal to mu naught I upon 2r. So this is formula for magnetic field at the center of the loop. Thanks. Have a nice day.